Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th Unit 6 Gravitation, and it is based on the concept of orbital velocity of satellite. बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. From there you can download the numerical and see it how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in my final exam. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. द न्यूमेरिकल इज ए प्लैनेट, two satellites A and B go around a planet P in circular orbits having radius 4r and r respectively. If the speed of the satellite A is 3v, find the speed of the satellite B. दोबारा सुने, वो क्या कह रहा है? Two satellites A and B go around a planet P in circular orbits having radius 4r and r respectively. If the speed of the satellite A is 3v, find the speed of the satellite B. चले स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को. देखिए ध्यान से, अगर मैं सरल शब्दों में बात कहूं तो वो कह रहा है कि दो सैटेलाइट्स हैं, एक सैटेलाइट है A और दूसरा सैटेलाइट है हमारा B. वो एक प्लैनेट के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं. सपोज अगर मैं बात करूं, दिस इज द प्लैनेट जिसको मैं P से डिनोट कर रहा हूं. दिस इज द प्लैनेट. पहला सैटेलाइट A और दूसरा B जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं इस प्लैनेट P के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में. सपोज अगर हम बात करें कि दिस इज द ऑर्बिट अराउंड दिस प्लैनेट, चल दिस इज द ऑर्बिट अराउंड दिस प्लैनेट and the planet B and A is to be revolve around it in a circular orbit of radius 4r. This is the first planet, this is the planet P, and this is the satellite A which is to be revolve around it in a circular orbit of radius 4r. और एक प्लैनेट और है B आपके पास जो इसी, एक सैटेलाइट और है B जो इसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में. दिस इज द अनदर सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड दिस प्लैनेट, और इसमें भी एक सैटेलाइट आपका रिवॉल्व कर रहा है और उसका जो रेडियस है हम मान लेते हैं से दैट इज r. एंड द रेडियस इज से, अगर हम बात करें से r. दोबारा देखिए, वो क्या कह रहा है हमें कि एक प्लैनेट P है. दिस इज द प्लैनेट P, मैं यहां पे इसको प्लैनेट P मान रहा हूं, और इस प्लैनेट के अराउंड टू सैटेलाइट है मेरे. एक सैटेलाइट है A और दूसरा सैटेलाइट है B. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं व्हाट इज द सैटेलाइट, मीनिंग ऑफ द सैटेलाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट? ए बॉडी विच इज टू बी रिवॉल्व अराउंड द अनदर बॉडी. तो उसे हम सैटेलाइट कहते हैं. दिस इज द प्लैनेट P, इसके चारों ओर दो सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट सैटेलाइट A विच इज टू बी रिवॉल्व अराउंड इट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r. ये इस सैटेलाइट का सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r. एंड दिस इज द अनदर प्लैनेट B, दिस इज द अनदर सैटेलाइट B which is to be revolve around it in a circular orbit of radius say r.
I'm again repeating, वो क्या कह रहा है हमें, एक प्लैनेट है P, इसके चारों ओर दो सैटेलाइट आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। पहला सैटेलाइट A जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसका रेडियस है 4r। दूसरा सैटेलाइट B जो कि इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, उसका रेडियस है r। अब वो कह रहा है हमें जो स्पीड है सैटेलाइट A की, द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट A इज 3v। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट B? मैं कहता हूं कि लेट v डैश बी द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट B। मैंने मान लिया लेट v डैश बी द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट B। v डैश इसकी स्पीड है, आपको ये v डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब हमने पिछले वीडियो में इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड ए प्लैनेट, और उसका जो रिजल्ट था वो मैंने आपके साथ उसको वीडियो को मैंने शेयर भी किया था, और उस रिजल्ट को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट is given by root gm by r. Now what is v naught? V naught is the orbital velocity of the satellite around the planet whose radius is r in a circular orbit of radius r. M is the mass of the satellite and g is the universal gravitational constant. ये हमारा रिजल्ट आया था। अब हम इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमें v डैश की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम फॉर सैटेलाइट A अगर हम बात करें, फॉर सैटेलाइट A अगर हम बात करें तो v नॉट इज 3v, दैट इज द 3v इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट A। तो दैट कम्स आउट टू बी रूट gm बाई नाउ r। नाउ व्हाट इज r? दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज 4r, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर सैटेलाइट B, नाउ व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज v डैश इज इक्वल टू रूट gm बाई नाउ रेडियस इज r। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो डिवाइड करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो इट कम्स आउट टू बी 3v बाई v डैश इज इक्वल टू रूट gm बाई 4r इंटू r बाई gm। gm से gm कट गया, r से r कट गया, इट कम्स आउट टू बी 1 बाई 2। इट मीन्स v डैश इज कम्स आउट टू बी 6v। नाउ व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट B which is revolving around a planet in a circular orbit of radius r is 6v. What I am saying, हमें फाइंड आउट करना था ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट B, ऑफ ए सैटेलाइट B अराउंड ए प्लैनेट विच इज टू बी रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। वो कितनी आई? 6v। तो A की हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी पता थी 3v, B की हमें फाइंड आउट करनी थी जो कि रिवॉल्व कर रहा है एक प्लैनेट अराउंड P के अराउंड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r, वो आई 6v। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत बार आपसे फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियोज ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals, or attempt in a better way if it will asked by the examiner in my final exam. और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे। So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।